बिरयानी करवाई है। उस बीफ बिरयानी में 6 बोटियां सही हमारे लिए आलू की बिरयानी। मैंने पूछा ये आलू की क्यों लेकर आए हो? कह रहे कि जो है ना वो पैसे कम थे और वैसे भी तुमने अफ्तारी नहीं बनाई थी तो ये आलू की बिरयानी का। 6 बोटियों में से इतनी बड़ी बड़ी एक बोटी भी नहीं दी हमें, देखते रह गए हम। चलो सही है, ठीक है। इसको क्या मारा है? बहुत मारा है? हाँ मानूर को मारा है। बहुत मारा है? लाते मारी है, बाल पकड़ के नोचे टमाटर मारे, क्या करे? मम्मा यार अब हम कितना जितना भी काम कर लें, कुछ भी कर लें ना, वो कुछ ना कुछ बात निकालेंगे। बर्तन धुले हुए होंगे तो बिल्लियों के बर्तन, जो 2 प्लेटें बिल्लियों की, वो क्यों नहीं धुली हुई, उस बात पे मारेंगे। ऐसे तो पूरी नहीं है ना, फिर तो अब शीशा भी करके रखो घर को, कोई फायदा नहीं है। सही है। कभी कभी पूरा घर भी साफ होता है ऊपर से नीचे तक, हर जगह होता है। अलमारी का दरवाजा खुला हुआ है तो उस बात पे आके शुरू हो जाएंगे, वो भी उसी टाइम पे खोल के एकदम से। बुरी तरीके से गिरी हूँ मैं, पता गिरी हूँ, तीर से उठ रही हूँ मेरे, किसी और से सुनता है। अच्छा, यही तो मैं भी घर भी साफ सुथरा करते याद करो पूरी पूरी रात मारता था। देखो मम्मा हम जैसे भी साफ कर ले, मैं बताऊँ एक दिन हम खड़े भी जाएंगे ना साफ करने, पूरी बिल्डिंग से जो है ना फिर सोनेगी और कुछ भी नहीं होगा। सही है, क्यों हमसे सही सफाई होगी नहीं, तो ये हम करने की कोशिश भी करेंगे, हमसे फजूल में मेहनत भी करवाएंगे और वो भी होगा कि सफाई सही नहीं की, सब तो मैंने ही की है। चलो बेटा, के नाम में भी देखो कि मैं करती हूँ। तुम लोग भी मेरी बात सुनो, दिन को सारा दिन नहीं सोया करो ना, रात को सो जाओ अपने मज़े से, सुबह दिन को 12-2-3 बजे उठ जाया करो, अपने सारे काम ख़त्म करके रख लिया करो। मुझे भी खुद बताओ, इधर खुद बताओ, एक सेकंड रुको, जिनको ही खुद बताओ। स्कूल से आते बाबा शहरी का बर्तन धुले हुए होते हैं, सही है, सफाई होती है, वो उसका काम होता है, शहरी का बर्तन धुले हुए होते हैं। बंदा पूरा दिन में, मम्मा खुद बताओ करे क्या, खुद बता दो आप। जब घर इतना सही, मम्मा 2 कमरों का घर है, वो इतना भी गंदा नहीं हुआ हुआ होता। सेटिंग शाज में वो पापा के आने से 5 मिनट पहले करती है, सही है, सफाई पूरी हुई भी होती है। किचन तो साफ ही हुआ हुआ होता है शहरी के बाद से, किचन में कुछ बनता ही नहीं। उसके बाद डायरेक्ट इफ्तारी के बाद पप्पा जाते हैं तरावी के वक्त में बर्तन धो के किचन साफ। बंदा खुद बताओ क्या करे, खुद बताओ। बैठेगा नहीं, बैठा हुआ नहीं होगा बंदा, बैठ के मोबाइल नहीं देखेगा तो और क्या करेगा? बैठ जाए बस अकेले कमरे में, जिस कमरे में पंखा तक नहीं होता, लाइट के बाद बैठ के क्या करे, खुद बताओ। जब सारा काम हुआ हुआ बंदा बैठेगा ही ना, तो इस बात पे ताने क्यों मिल के बैठे हुए तो देख लो जाके काम कर लिया है अपना। अजीब, काम करें तो मसला, ना करें तो मसला, बैठे तो मसला, मोबाइल चलाए तो मसला, करें क्या फिर? चलो सही बात पे माने तो समझ आता है कि काम पड़ा हुआ है, कर नहीं रहे और मोबाइल चला रहे हैं, तो वो बात होती है। अभी तो क्या कहते हैं, शाम को भी पता है, रोज पापा तरावी के बाद आते हैं तो साफ कर लेती हूँ। अगर पानी नहीं आता तो तरावी के बाद कर लेती हूँ। वो भी एक दिन हुआ था पानी नहीं आया था, तरावी के बाद धोए थे बर्तन, वो भी पप्पा किचन में घुसते नहीं है, डायरेक्ट आके क्या कहते हैं कमरे में आके बैठ जाते हैं। उस पर मसला मम्मा। तरावी के बाद मुझे सारा बर्तन धुला हुआ होता है तरावी से पहले। अफ्तारी में छोले क्यों नहीं बनाए? आते ही दरवाजे में कदम रखते ही गालम गलौज शुरू। अब तो सफाई का भी बोल दिया है, पर कमरा खुद साफ कर लेंगे। अब किस बात की चिकचिक है? मैं तो बोल भी नहीं रही हूँ कि मेरी जात पे एहसान करके हमारा कमरा साफ करो। हम उससे अच्छा कमरा साफ कर लेंगे, पप्पा से अच्छा। आता कौन है इस घर में? समझ से बाहर है, अजीब पागल हुआ है। पागल हुआ हुआ नहीं, पागल किया हुआ है बेटा, पागल किया हुआ है। पहले मेरे पीछे कार किया हुआ था, अब तुम लोगों के पीछे पड़े हो। तुम्हारे चुपचाप खुद मोबाइल चलाते हैं। हाँ। खुद मोबाइल पूरा दिन चला रहा होता है, क्या कहते हैं इफ्तारी के बाद से मोबाइल चला के तरावी पढ़ने जाते हैं। अभी मोबाइल चलाता चलाता कमरे में आके बस जायदा करता, कुछ देखा नहीं है। सही है, मैं उठी, मैंने कहा शायद अच्छा मैं बर्तन धोने जा रही हूँ, कुत्ते के बच्चे ये वो फलाना ढिमकाना, सफाइयाँ नहीं करी हुई तो ये नहीं की था, तो वो नहीं कि मैं हाथ ही लगाऊंगा सफाइयों को, पड़ा रहे घर ऐसा। हमें क्या करना है? कौन आ रहा है हमारे घर में? आपको पता है मेरा घर इतना भी गंदा नहीं हुआ हुआ होता मम्मा। नॉर्मल कपड़े वपड़े पड़े हुए, मैंने बोल दिया, मैंने
3-4 दिन पहले जब शॉपिंग हमारी जूतों की स्टार्ट भी नहीं हुई थी, जो तो मैंने उस दिन ही बोल दिया। पापा ने कहा मैं हाथ नहीं लगाऊंगा। मैंने कहा सही है पापा, मैं और शाहना भी मिलके हम दोनों कमरा साफ कर लेंगे अच्छा सा। तो आगे से चुप हो गए, कोई जवाब नहीं मिला उनको। अब बाकी का खुद करें जो करना है। क्या करूंगा अब मैं, किचन साफ हुआ, हर चीज साफ हुई हुई है। सी लोग फिर से हर दफा ईदी को के नाम ईद आती है दी तो गाँव क्या की। खराब करते हैं। बोलने में नहीं हो तो ईद क्या, ईद ना मनाना जैसा मैं तो सा लोगों को अजीब, पता तो नहीं। मुझे भी यहाँ नहीं बोलता आता था। सामान इनके चलते रहे। इधर मेरी बात सुनो कि वो नहीं कहता था, मुझे नहीं कहता था यहाँ पे जब होता था कि तुम्हें मैं ईद नहीं मनाने दूंगा, ईद को लड़ाई झगड़ा फड्डा करता, ठीक है ना। खुद जाके उसने ड्रामे करने होते, उसने जाना है ना उधर। खुद सुबह सुबह मम्मा, खुद सुबह सुबह ईद की नमाज पढ़ के अपने बाप की कब्र पे चला जाएगा। तो वहीं से बाप की कब्र से आया था तो याद करो क्या हुआ था ना, हमारे गले दबा के मार रहा था, याद करो क्या कर रहा था वहाँ पे सारे मैं ताहा को मना कीता है और ताहा तकेला कमा तो आसी उसको जबरदस्ती अपनी माँ प्यो दी कब्र आते घर थी तो गलत है ना। जिन्ना माँ प्यो को सारी जिंदगी तड़पते रहे, मरते रहे तो भागे दा। नहीं मैं बोले जिला ना वो पूछा तक नहीं उसकी घबराते ताहा ही सी गलत है। तपे रहा था कि मैं इस करके कमाते ना लग रहा था कि सुबह ईदी वाले जाड़े आशा कमा तो 5 बजे छुट्टी करके तैयार होकर नमाज करता है 1.5-2 घंटा घबराते बिठाल कर सिपारा पड़ा सी। चलो बोलो कि भाई जान बचाना जो कि खैर है, जरूर दा कोटी पार को साल में एक दफे, ठीक है ना। तो चलो मैं सबर कर, मैं सीधा कर दी उसको, मैं सीधा कर दी किस तरह। तो लेकिन एक तुसी शर्त है, मैं सीधा कर सको तो तुसी मड़ी गल अरमान सो पहले दस। मजा नहीं, आप सीधा करोगी फिर मेरे ऊपर बोलने लग जाएंगी, माँ को शिकायत लगाएंगे, नहीं फिर तो बोलेंगे मुझे हर बात में। अच्छा मेरी बात सुनो, तुम्हें माँ को शिकायत नहीं लगाई है तो तुम्हें मारा पीटा है या नहीं पीटा, बोलो बुरी तरीके से, हाँ ना का जवाब दो। मुझे नहीं पता था, मेरे फरिश्तों को नहीं पता था। तो जब से मैं बोलूँगी तो कम से कम मुंह से बोलेगा, हाथ तो नहीं उठाएगा ना। तुम्हारी जान अल्लाह ना आसा सरवर में लग जाए, बच्ची हो लड़की जात हो कुछ हो जाए, ठीक है ना। वो भी तबीयत खराब है, इतनी बुरी तरीके से मैं गिरी हूँ नीचे और क्या कहते हैं लात मारी है मेरी टांग से जो ऊपर वाला हिस्सा होता है ना वहाँ पे, इतनी बुरी तरीके से टांग मारी है। मेरे दर्द स्टार्ट हो गया थोड़ी देर बाद ना, टीस उठनी स्टार्ट हो गई थी। इतनी बुरी तरीके से नीचे गिरी हूँ मैं, बाल पकड़ के नोचे पूरे, कह रहे मुंह मारता हूँ। मैं कह रही हूँ क्या कर रहे हो, छोड़ो छोड़ो छोड़ो, मुंह मारता हूँ कोटी के अंदर, मुंह मारता हूँ। मम्मा पूरा मेरा इतनी बुरी तरीके से बाल पकड़ के नीचे की तरफ कर रहे। अब मैं अपनी गर्दन पीछे कर रही हूँ, खुद सोचो, मैं अपनी गर्दन पीछे कर रही हूँ, वो जान लगा के आगे कर रहा है, मेरी गर्दन टूट जाए। जाहिल, ऐसी बात है। अल्लाह को खुश करने जाता है, फिर अल्लाह खुश करे, अल्लाह खुश होगा। अल्लाह खुद कहता है मम्मा मेरे बंदों को तकलीफ पहुंचा के कुछ, अल्लाह भी तो नहीं कहेगा ना ये कि मेरे बंदे को वहां से तकलीफ पहुंचा के मुझे क्या कहते हैं नमाज वगैरह पढ़ने के लिए आ रहा है। तो मुझे सिर्फ ये बताओ ना कि जब मुझे पूरी रात तुम्हारे सामने बिला वजह मारता था, चलो कोई घर बात नहीं होती, मैं तो हर वक्त तुम लोगों को पता है घर साफ सुथरा बनाना करना, पूरी रात मारता था। तो अभी तुम लोगों के साथ 2.5 साल से हो रहा था, मेरे साथ यही सलूक करूंगा। अब देखो उठते बैठते ही सलूक करूंगा, ठीक है। कुछ नहीं करोगे यही करूंगा, अभी बोल के गए मुझे यही करूंगा। सही है, ठीक है, मेरी बात सुनो। ताहा तो ताहा के पीछे पड़ गए। ताहा तो अब जॉब पे भी जा रहा है, फिर